नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया कि वर्चुअल ऑटिज्म को ठीक होने में कितना समय लगता है स्क्रीन बंद होने के बाद। बट आप लोगों का एक बहुत अजीब क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एज पेरेंट्स आप ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे पूछते हैं कि हमने स्क्रीन बंद कर दिया, इतने दिन हो गए और अब हमारा बच्चा बोर हो रहा है। अभी बोर हो रहा है तो उसे बुक्स दे दें क्या, उसे खिलौने दे दें क्या? अरे यार, कैसे पेरेंट्स हो आप? बच्चे थे कभी? बच्चे थे ना, बच्चे होकर ही बड़े हुए ना, सीधे बड़े हुए तो पेड़ से नहीं टपके थे ना, सिंपल सी बात है। तो बच्चे बोर नहीं होते। जिन बच्चों को आपने 5-6 महीने की उम्र से स्क्रीन दिखाई है, आपने उनके दिमाग के सोचने समझने की क्षमता को, सीखने की क्षमता को ब्लॉक कर दिया था। अब ब्लॉक कर दिया है तो उसके बाद वो बोर होंगे क्योंकि उन्हें अपने दिमाग का उपयोग करना नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि चीज़ों को छू कर, देख कर, टेस्ट करके, खेल कर कैसे समझा सीखा जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। उन्हें लर्निंग प्रोसेस के बेसिक टिप्स नहीं पता। अब हम क्या करने वाले हैं इस जगह पर हम लोगों को सिर्फ ये चीज़ करना है कि बच्चे के नॉर्मली लर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट करना है, उसको सेंसेस को एक्टिवेट करना है। आँख, नाक, टेस्ट, सुनना, छूना, ये हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, यही मैसेंजर्स हैं हमारे ब्रेन के। जब आप इनका कोई काम कराते हैं तो ब्रेन को मैसेज मिलता है और ब्रेन उसका रिएक्शन देता है। पहले देखेगा, समझेगा, तब वो रिएक्ट करेगा। पर अगर आप उसे कुछ दिखाएंगे नहीं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली आप उसको कुछ खिलाएंगे, आप उसको कुछ स्मेल कराएंगे, अलग अलग तरीके से आपको उसके सेंसेस को एक्टिवेट करना होगा। अगर कोई बंजर ज़मीन है, ठीक है, बंजर ज़मीन में आप खेती कैसे कर सकते हैं? क्या उसमें क्विंटल से, मिलियन से, मतलब गैलन से पानी डालते जाएंगे और वो नॉर्मल हो जाएगी? नहीं होगी। आपको उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, बार बार गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसमें सही बीज डालना होगा, सही मात्रा में पानी देना होगा। आपने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को ओवर स्क्रीन दिखाकर एक्चुअल में बंजर ज़मीन बना दिया। अभी वो नॉन प्रोडक्टिव, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन्हें देखने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है। आपको बार बार सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज़ के द्वारा, बार बार इंटरैक्टिव सेशंस के द्वारा, बार बार टच बेस्ड टीचिंग के द्वारा आपको उनको एक्टिवेट करना होगा। एक बार उनका सेंसेस नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू करेंगे तब वहाँ से बच्चे का नॉर्मल लर्निंग प्रोसेस शुरू होगा। अब यहाँ जो आप मुझसे बात पूछते हैं, बच्चा बोर हो रहा है तो हम क्या करें? बच्चा बोर हो रहा है और अगर आपने उसे किताबें दे दी तो किताब में वो वही चीज़ें ढूंढेगा जो उसने वर्चुअल स्क्रीन पर देखा था। वो एप्पल देखेगा, शेप्स देखेगा, सर्कल देखेगा, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स देखकर खुश होगा। वो किताब देखकर अपने सिर्फ जो उसको पता है वो उस चीज़ को रिवाइज़ कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो आपको परेशान नहीं कर रहा, बट उसकी बोरियत ख़त्म नहीं हुई क्योंकि वो उसी चीज़ को लगातार रिवाइज़ करते जा रहा है। तो दिस इज़ नथिंग न्यू। हाँ, अगर आप किताब दे रहे हैं तो आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ बैठकर उससे बात कीजिए। आपकी आवाज़ के रिस्पॉन्स पर अगर वो उन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है तो देयर आर चांसेस कि वो नॉर्मल लेवल पर लर्निंग करे। चांसेस क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप लोग यहाँ भी गलती करते हो। मैम, हमारा बच्चा तो सब देख के समझता है, रियल लाइफ में भी एप्पल समझता, बुक में भी एप्पल समझता है, टीवी में भी एप्पल समझता है। तो ठीक है, एप्पल समझता है तो ठीक है, फिर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा नॉर्मल है। सिर्फ एप्पल दुनिया है क्या? नहीं है ना। आपके बच्चे को जो पता है, अगर वो सारी चीज़ें ठीक है तो आपको इस कैटेगरी से बाहर मान लेना चाहिए अपने बच्चे को। आपको पता है कि आपके बच्चे को कुछ इशू है, आज वो जिस उम्र में है वो उस उम्र के बाकी बच्चों से वो सोशली एंड डेवलपमेंटली पीछे है, इसीलिए आज आप परेशान हैं। तो आपका बच्चा जहाँ है आपको उससे आगे जाना पड़ेगा। जो उसे पता है उससे आगे सिखाना पड़ेगा, जो उसे आता है उससे ज़्यादा कराना पड़ेगा, जो वो सुनता है, बोलता है, समझता है, उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। वो कहाँ है, इसके लिए असेसमेंट ज़रूरी है। पहले सीखो, समझो, अपने बच्चे के बारे में ये जानो कि आपके बच्चे की एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, कंप्लेंट्स क्या हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है असेसमेंट। बिना असेसमेंट के, बिना अपने बच्चे का लेवल जाने आप अपने बच्चे की थेरेपीज़ के बारे में प्लान नहीं कर सकते। मोनोटोनस थेरेपीज़ महीनों चलती हैं, सालों चलती हैं, बच्चा वही पैबल्स, वही ब्लॉक्स करता जाता है। वो उसको पैटर्न है, वो उसको पता है, वो उसको करना सीख जाएगा, उसमें कुछ भी नया नहीं होने वाला है। बट आपको अपने बच्चे को सामाजिक तौर पे नॉर्मल करने के लिए इससे ज़्यादा मेहनत करनी है। घर पे भी ऐसे इंटरवेंशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो डायरेक्टली थेरेपीज़ नहीं कहलाएंगे, बट इनडायरेक्टली वो आपके बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ आए कि असेसमेंट की और होम इंटरवेंशंस की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप 24 घंटे के पीरियड में सिर्फ 2 घंटे का थेरेपी सेशन कराकर काम ख़त्म नहीं कर सकते।
और जो थेरेपी सेशन पे हो रहा है पजल्स, पेबल्स, ब्लॉक्स, रिपीटेटिव फ्लैश कार्ड्स, इससे काम नहीं बनेगा। आपको घर पे मेहनत करना पड़ेगा। अब मैंने बोला घर पे मेहनत करो, तो भैया सुबह शाम पार्क ले जाना शुरू कर दिया, बच्चा पार्क में दौड़ लगा रहा है, खेल रहा है आगे। मैम हम 3 महीने से पार्क ले जा रहे हैं, थेरेपी ले जा रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे तो आप पार्क ले गए, आपने बच्चे को छोड़ दिया, थेरेपी ले गए, वहाँ बच्चे को छोड़ दिया, थेरेपी सेंटर में थेरेपिस्ट ने अपना काम कराया, हम अपना काम कर देते हैं बच्चों के साथ। अब हम चाहते हैं कि आप घर पे इंटरैक्टिव रहे, घर आए, आपने अपना काम किया, आप शाम को पार्क ले गए। जब आप अपना काम कर रहे हैं तब भी आपका सेशन बच्चे के साथ होना चाहिए। जब आप पार्क लेके जा रहे हैं तब आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है, आसपास वालों के साथ इन्वॉल्व होना है। आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, एग्रेशंस, टैंट्रम, सोशल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें तो हम घर पे काफ़ी हद तक इंटरवेंटिव थेरेपीज़ के द्वारा कर सकते हैं। बट प्लीज़ असेसमेंट से मत डरिए। ऑटिज़म बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और स्क्रीन इंड्यूस्ड बिहेवियर तो खास तौर पे ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। सही समय पर ठीक किया तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो परेशान होना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ स्टे अलर्ट। बच्चे बोर नहीं होते भाई, उनको सीखना बहुत पसंद है, पर उनको सीखने का तरीका सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चे को स्क्रीन के हवाले करके गलती कर दी है। अब नए तरीके से सिखाना है, इट्स ऑल अबाउट न्यू लैंग्वेज सिखाना है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके साथ जो व्यवहार होता है वो हर चीज़ देखकर, छूकर, सीखकर समझता है। हमें उसी लेवल पर बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आई जस्ट होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। सो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।